नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम यूपी कांस्टेबल 2000 परीक्षा की बात करें 2026 की। तो इसी से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण जीके जीएस कवर करेंगे। एग्जाम डेट की बात कर लेंगे तो बिल्कुल 8, 9 और 10 जो है जून को क्या है आपको एग्जाम जो है बिल्कुल हो रहे हैं अगले महीने में। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होगी परीक्षा की दृष्टि से, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे। बिल्कुल 100 प्रश्न हम लोग क्या है जीके जीएस इसमें कवर करेंगे और रेगुलर पेपर तक जो है आपके रेगुलर बात करें तो एमसीक्यू भी यहाँ पे जो है रिवीजन कराए जाएंगे। आप 5 बजे जो है बिल्कुल रेडी जो है रहिएगा, डेली जो है 5 बजे। एक दिन जो है जीके जीएस और दूसरे दिन जो है हिंदी के प्रश्न जो है बिल्कुल क्या है तो कवर किए जाएंगे। तो बिल्कुल रिवीजन पूरी यहाँ पे होने वाली, इसलिए चैनल से आप जुड़िएगा। अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। साथ में आप टेस्ट भी देते हुए चलेंगे। बिल्कुल एग्जाम डेट बिल्कुल करीब आपके आ चुका है। 8, 9 और 10 को जो है एग्जाम है आपका यूपी कांस्टेबल और परीक्षा की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पड़ोसी देश और राजधानी और मुद्रा से क्या है जुड़े हुए प्रश्न जो है कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। बिल्कुल करेंसी है, आप टेस्ट जो है देते हुए चलेंगे, जवाब देते हुए चलेंगे। तो म्यांमार की हम मुद्रा की बात करते हैं तो क्या है, बिल्कुल कयात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे म्यांमार की राजधानी क्या है, बिल्कुल बताइएगा। यंगून है, नाइपे ताव है, बैंकॉक है, थिम्पू है। तो म्यांमार की बात करेंगे तो नाइपे ताव ये क्या है, राजधानी है म्यांमार की। बी आप राइट कर देंगे। आगे बात करेंगे भारत और म्यांमार के बीच कितनी लंबी सीमा लगती है। किसके किसके बीच, भारत और म्यांमार के बीच में। बिल्कुल जवाब दीजिएगा कितनी जो है लंबी सीमा है। तो 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है। बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे म्यांमार के साथ भारत कितने राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ जो है भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, 3, 4, 5 या 6। तो कुल जो है लगती है 4 सीमाएं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें कौन कौन है तो अरुणाचल प्रदेश आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा जो है नागालैंड ध्यान रखेंगे, मणिपुर की बात कर लें और मिजोरम की बात कर लें तो ये जो है 4 राज्य जो है लगते हैं। आगे बात करें म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। बिल्कुल 4 राज्य लग रहे हैं, लेकिन सबसे लंबी सीमा जो है कौन लगाता है तो सबसे लंबी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार के साथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होगी परीक्षा के दृष्टि से, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं और पेपर निकालना चाहते हैं। क्योंकि रेगुलर बेसिस बात करेंगे तो डेली जो है 5 बजे वीडियो जो है आएगी, जिसमें हर दिन जो है 100 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस के। और अगले दिन जो है हिंदी के, ऐसे क्या है अल्टरनेटिव जो है आपके चलते रहेंगे पेपर तक। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, करंट अफेयर की बात करेंगे तो करंट अफेयर भी कवर कराया जाएंगे, बिल्कुल आप बने रहेंगे। आगे बात करेंगे तो जर्मनी की राजधानी क्या है। बिल्कुल फ्रैंकफर्ट है, म्यूनिक है, बर्लिन है या हमबर्ग है। तो जर्मनी की राजधानी की हम लोग बात करेंगे तो बर्लिन आपको ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कजाकिस्तान की राजधानी का वर्तमान नाम क्या है। इसकी राजधानी की बात हो रही है, कजाकिस्तान की बात हो रही है। तो वर्तमान नाम जो है अस्ताना है। क्या नाम है, अस्ताना है। आगे बात करेंगे इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है। इजराइल की मुद्रा यहाँ पे पूछी जा रही है तो न्यू सेकल इसकी क्या है, मुद्रा है इजराइल की। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे इजराइल की राजधानी क्या है। इजराइल की राजधानी पूछी जा रही है तो यरूशलेम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये पड़ोसी देशों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम जो है सोशल मीडिया और डिजिटल संचार से जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। तो डिजिटल जो है कम्युनिकेशन में इमोजी का जनक किस देश को माना जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन में इमोजी का जो है जनक यहाँ पे बात की जा रही है तो यह जो है जापान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे सोशल मीडिया पर यूजीसी का पूर्ण रूप क्या है। सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है तो सोशल मीडिया पे जो है हो जाता है बिल्कुल यूजर जनरेटेड कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में बी टू बी का क्या अर्थ है। सोशल मीडिया में बात हो रही है मार्केटिंग में बी टू बी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही प्रकार के प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। रेगुलर वीडियो जो है आने वाली है 5 बजे, बिल्कुल आपको बार बार याद दिला रहे हैं जिससे कि आप लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइब जो है कर लेंगे। क्योंकि डेली यहाँ पे जो है आपका रिवीजन जो है होने वाला है। एक दिन जीके का और दूसरे दिन जो है हिंदी का, ऐसे अल्टरनेटिव चलता रहेगा। साथ में बीच बीच में करंट अफेयर भी हम लोग कवर करते रहेंगे। आगे बात करते हैं तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फ्रंट पेज ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। इस जो है सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रंट पेज ऑफ इंटरनेट की बात करेंगे। फेसबुक है, रेडिट है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है। तो राइट की बात करेंगे तो रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल बी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न कहता है सुरक्षा के संदर्भ में एसआईटी का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ से हम लोग आंतरिक जो है सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे इसके आगे।
तो वही हमारा प्रश्न है कि सुरक्षा के संदर्भ में SIT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी घरेलू खुफिया एजेंसी कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी घरेलू जो है खुफिया एजेंसी की बात करेंगे तो IB है। क्या नाम है, बिल्कुल IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आगे है कि IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करेंगे तो 1887 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का जो है अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ईमेल के जरिए व्यक्तिगत जो है जानकारी चुराना जो है क्या है, तो ये इसका अर्थ हो जाता है। आगे बात करेंगे तो आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारतीय सेना की विशेष इकाई कौन सी है, जो कि आतंकवादी विरोधी जो है अभियानों के लिए जो है काम करती है। तो उसका नाम है पैरा SF। क्या नाम है, पैरा जो है SF, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 19 नंबर कहता है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है। नक्सल जो है प्रभावित क्षेत्रों की बात हो रही है, तो उस क्षेत्रों को जो है लाल गलियारा जो है कहते हैं, रेड जो है कॉरिडोर जो है यहाँ पे कहा जाता है। आगे बात करेंगे वर्तमान में नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो सबसे अधिक जो है अगर बात करें नक्सलवाद से प्रभावित है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कहता है भारत म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम का क्या अर्थ है। भारत म्यांमार सीमा पर जो है फ्री मूवमेंट रिजीम की बात करेंगे तो इसका जो है क्या अर्थ होता है, तो सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक बिना वीजा जो है आवाजाही जो है, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है। आगे बात करेंगे ऑपरेशन सनराइज भारत और किस देश के बीच जो है नक्सलवाद खत्म करने का संयुक्त अभियान है। सनराइज की बात हो रही है ऑपरेशन, तो भारत और इसके साथ जो म्यांमार है, ये दोनों जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। आगे है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग धन यानी धन शोधन की बात हो रही है कि जांच कौन सी एजेंसी करती है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो है जांच कौन सी एजेंसी करती है भारत में, तो ये जो है करती है प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ED द्वारा जो है क्या है, तो ये सब किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं तो UAPA अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। UAPA अधिनियम का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो आतंकवादी और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना क्या इसका उद्देश्य है। 25 की बात करेंगे भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक जो है बल की बात करेंगे तो असम राइफल, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जो है कवर करेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे लेकिन बिल्कुल 100 प्रश्न कवर हो रहे हैं और डेली आपके जो है 100 प्रश्न क्या है कवर होंगे और एग्जाम तक बिल्कुल सोचिए कितना सारे प्रश्न आपके रिवीजन यहाँ पे हो जाएंगे। साथ में हम लोग हिंदी के प्रश्न भी यहाँ पे कवर करेंगे, तो बिल्कुल आपकी परीक्षा बेहतरीन निकलेगी। कि जीके की बात करें, अगर हम जीके जीएस की बात करेंगे तो बिल्कुल आप बने रहेंगे चैनल पे। हाँ, मैथ के लिए जो है आप जो कहीं और जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर जो है व्यवस्थाएं नहीं है, जिससे मैथ नहीं पढ़ाया जा पा रहा है। लेकिन जीके जीएस की बात करेंगे बिल्कुल 100% अगर आप यहाँ पे कवर करते हैं तो बिल्कुल पूरा का पूरा जो है जीके जीएस आप खत्म करके आएंगे। ये पूरा जो है गारंटी बिल्कुल 100% हम दे रहे हैं। यहाँ पे जितने यहाँ पे जो है कंटेंट इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया जिससे कि प्रश्न एक भी छूटेंगे नहीं आपके। तो यहाँ पे असम राइफल की स्थापना की बात हो रही है, तो ये जो है 1835 में किया गया था। कब किया गया, 1835 में किया गया। आगे बात करेंगे असम राइफल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो असम राइफल का दूसरा नाम जो है कछार लेवी है। क्या नाम है, कछार लेवी। आगे बात करेंगे किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रहरी की बात करेंगे तो यह जो है असम राइफल को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें मुंबई हमले जो कि 26/11 को हुआ था के बाद किस राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ था। मुंबई हमले के बाद, तो मुंबई हमले के बाद ध्यान रखेंगे NIA का जो है गठन किया गया। ध्यान रखेंगे 2008 से जो है 9 के बीच में जो इसकी क्या है तो स्थापना जो है की गई थी। अब यहाँ पे मानव अधिकार से क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करेंगे आगे। बिल्कुल सभी प्रकार के टॉपिक यहाँ पे लिए गए हैं, तो बिल्कुल कोई प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि UDHR यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने जो है अनुच्छेद हैं, तो इनकी संख्या है 30। कितनी है, बिल्कुल 30 है। आगे बात करेंगे तो UDHR का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 4 की बात करेंगे तो गुलामी और दास्ता से मुक्त की जो है बात यहाँ पे करता है। आगे बात करें तो कौन सी संस्था मानवाधिकारों के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुकी है। इस ऑप्शन में
कौन है जिसे क्या है नोबेल शांति पुरस्कार मिला, 1977 में मिला था, और किसके लिए, तो मानवाधिकारों के लिए। तो यह जो है दिया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल को, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो लंदन में क्या है, तो इसका मुख्यालय है। आगे बात करेंगे यूडीएचआर की किस अनुच्छेद के तहत दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार दिया गया है। यह जो है आर्टिकल जो है 14 के तहत क्या है, हम कहीं और अधिकार ले सकते हैं, बिल्कुल सॉरी शरण ले सकते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन ही अधिकार दिया गया है। आगे बात करेंगे तो मानव अधिकारों की घोषणा किस तिथि को की गई थी। मानव अधिकारों की जो घोषणा है ये कब की गई थी, तो 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की गई। नेक्स्ट कहता है कि भारत में मानव अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है। भारत में बात हो रही है, तो मानव अधिकारों का जो रक्षक है इसे जो है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को क्या है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूडीएचआर का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है। यूडीएचआर का अनुच्छेद 12 की बात यहाँ पे करेंगे, यह जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो गोपनीयता का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेसी से क्या है संबंधित है। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आप अगर सोचेंगे तो बहुत इजी प्रश्न आएंगे पेपर में। तो बिल्कुल आप ही मत सोचेंगे, क्योंकि होमगार्ड अगर आप दिए होंगे होमगार्ड का पेपर, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हाँ किस प्रकार के लेवल के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। हालांकि यूपीएसआई की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे लेवल जो है ईजी रहा, लेकिन होमगार्ड में क्या है तो ज़्यादा जो है यहाँ पे टफ जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिला। सभी हमको लगता है कि यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न ही पूछे गए थे लगभग पूरे के पूरे, यहाँ पे बच्चे जो बता रहे थे, ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी कांस्टेबल के लिए भी, तो वो भी कवर हम लोग करेंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, सभी जो है यहाँ पे कवर की जाएंगे। बिल्कुल चलिए यहाँ पे हम 3 दिन ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल आपको जो है जीके यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। आज बिल्कुल आप लोग पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद जो है बिल्कुल हिंदी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अगले दिन, और उसके बाद जो है करंट अफेयर। तो इस प्रकार से जो है बिल्कुल 3 तरह से जो है आपकी जो है क्लासेस चलेंगे। यहाँ पे जीके पहले दिन, दूसरे दिन जो है हिंदी, और तीसरे दिन जो है बात करेंगे करंट अफेयर। तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोई आपका सुझाव है बिल्कुल आप कमेंटों से बताते हुए चलेंगे, बिल्कुल वो अगर इंपॉर्टेंट रहा तो बिल्कुल वो भी क्या है किया जाएगा आप सभी के लिए, बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे होने वाला है। इसलिए क्या है आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके, बिल्कुल बेहतरीन जो है तैयारी आपकी यहाँ पे होगी। आगे बात करेंगे तो मानवाधिकार जो है न्यायालय में मामले चलाने के लिए नियुक्त वकील को क्या कहा जाता है। मानवाधिकार न्यायालय में मामले जो है चलाने के नियुक्त वकील की बात करेंगे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है लोक अभियोजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, पब्लिक जो है प्रोसिक्यूटर जो है यहाँ पे कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे तो महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है, तो इसमें जो है कुल होते हैं 6। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। एक जो है क्या होगा, तो अध्यक्ष होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक क्या होगा तो अध्यक्ष होगा। वहीं 6 की बात 5 की बात करेंगे तो 5 क्या होंगे, सदस्य यहाँ पे होते हैं। आगे बात करेंगे तो एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य यानी कि पदेन सदस्यों सहित जो है होते हैं। तो इसमें जो है कुल संख्या होती है 13। कितनी होती है, बिल्कुल 13 होती है, ऑप्शन सी। यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो अध्यक्षों की संख्या जो है 5 होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अध्यक्ष और 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी एक अध्यक्ष रहेगा, क्या रहेगा, बिल्कुल एक अध्यक्ष रहेगा, और 5 जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, बिल्कुल सदस्य रहेंगे, और 7 की बात करेंगे तो पदेन जो है सदस्य रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो है 13 क्या है यहाँ पे हो जाते हैं। आगे है कि मानव अधिकारों का मुख्य आधार किसे माना जाता है। मानव जो है अधिकारों का मुख्य आधार जो है किसे माना जाता है, तो मानवीय गरिमा को, ह्यूमन डिग्निटी को क्या है तो माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन एनएचआरसी का पदेन सदस्य नहीं होता है। इनमें से कौन एनएचआरसी का जो है पदेन सदस्य नहीं होता है, तो नहीं होता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे एनएचआरसी के कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं। एनएचआरसी के कुल कितने जो है पदेन सदस्य होते हैं, तो इनकी संख्या होती है बिल्कुल 7। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे हम लोग पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से क्या है जुड़े हुए प्रश्न कवर करेंगे। तो कह रहा है कि सतत विकास का अर्थ क्या है। बिल्कुल सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट की बात करेंगे, सतत विकास की बात करेंगे, तो इसका जो है मीनिंग क्या हो जाता है, तो भविष्य की जरूरतों को समझौता किए बिना वर्तमान का विकास करना, ये क्या है सतत विकास का मीनिंग हो जाता है। आगे बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की बात हो रही है, नई दिल्ली दिया है, नागपुर दिया हुआ, अहमदाबाद है, देहरादून है। राइट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो अहमदाबाद आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। अहमदाबाद कहाँ पे है, तो यह है गुजरात में। कहाँ पे है, बिल्कुल गुजरात में है।
आगे बात करेंगे तो ओजोन परत की सबसे अधिक कमी किस महीने में देखी जाती है। ओजोन परत की सबसे जो है अधिक कमी की बात करेंगे तो यह जो है किस महीने में, तो सितंबर से अक्टूबर में देखने को मिलता है। आगे है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किस प्रदूषण के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग की बात हो रही है, तो इसका जो है होने का रीजन क्या है, क्यों होता है, तो नाइट्रोजन की वजह से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है आर्गन, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी CO2 की बात करें, मीथेन की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, ये सभी जो है क्या हो जाएंगे, ग्रीन हाउस गैस होंगी। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी की बात करें, कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है तो यह है नागपुर में। कहाँ पे है, नागपुर में है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे बात करेंगे ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था। ओजोन परत में छेद है, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका में क्या है, बिल्कुल देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में लागू हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखना है कि ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, यानी CFC में कटौती, जिसकी वजह से क्या है ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, उसको जो है रोकने का जो है यहाँ पे काम करने के लिए प्रोटोकॉल जो है जारी किया गया। आगे बात करेंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस की बात करेंगे तो 16 अप्रैल को, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की बात करें स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र लैटिक का उदाहरण कौन सा है। इसकी बात हो रही है, लैटिक की बात हो रही है, जल पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल नदी होगा, बहता हुआ जल यहाँ पे होगा। आगे बात करेंगे पौधे का कौन सा भाग वायु को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। कौन सा भाग है जो कि वायु को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो पत्तियां जो है इसकी भूमिका निभाती हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। आगे बात करें कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो फूलों के रंग को उड़ाने का जो काम करता है वो क्लोरीन करता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात अगर हम करें तो 1972 में क्या हुआ, लागू हुआ भारत में। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा की बात करेंगे तो चार्ल्स एल्टन द्वारा क्या है ये दिया गया। आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी जलमग्न वनस्पति मैंग्रोव कहाँ पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी जलमग्न जो है वनस्पति की बात हो रही है, तो यह जो है देखने को मिलता है सुंदरवन डेल्टा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बात करें किस पेड़ को पर्यावरण का आतंकवादी माना जाता है। इस पेड़ को पर्यावरण का जो है आतंकवादी माना जाता है, तो इसे किसे मानते हैं, तो यूकेलिप्टस सफेदा को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर कहता है इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट 60 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, कुल हम लोग 100 प्रश्न इसमें कवर कर रहे हैं जीके के जो है इस सीरीज में। तो बिल्कुल वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करके बिल्कुल जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल किस चीज़ का इंतजार आप कर रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना क्या है, बिल्कुल फ्री है। हमने बताया आप सभी की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होगी, ठीक है। जीके चल रहा है, नेक्स्ट डे हम लोग हिंदी कवर करेंगे 100 प्रश्न, उसके बाद जो है करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है आपकी सीरीज जो है चलने वाली है और सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे जीके के जो है कवर होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन विशेष तौर पे करंट अफेयर पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमने देखा कि होम गार्ड में क्या है बिल्कुल सभी प्रश्न लगभग करंट अफेयर से क्या ही पूछे गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। तो बिल्कुल डेली जो है 5 बजे आप जुड़िए, डेली जो है वीडियो ये आने वाली है। और एग्जाम डेट बिल्कुल आपके सामने है, एग्जाम डेट जो है 8, 9 और 10 जून को जो है बिल्कुल क्या है आपके एग्जाम जो है होने वाले हैं। बात हो रही है गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। बिल्कुल गंगा नदी की बात करेंगे तो 2008 आप डेट ध्यान रखेंगे, इसे क्या है तो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। आगे बात करेंगे भारत में जल पुरुष किसे कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो यह जो है कहा गया है राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, यानी ओजोन परत को किस में जो है मापा जाता है, तो डॉप्सन में क्या है मेजर होता है ओजोन परत। आगे है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली की बात हो रही है, तो यह कहाँ पे है, तो यह है केरल में, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता की बात हो रही है, तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं यहाँ पे सबसे अधिक जो है विभिन्नता देखने को मिलती है। आगे कहता है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है।
तो अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो एक दिशी जो है प्रवाह यहाँ पे जो है देखने को मिलता है, यूनिडायरेक्शनल। आगे है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो जलवायु परिवर्तन से क्या है, क्लाइमेट चेंज से क्या है, ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मीनी माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है। मीनी माता रोग की बात हो रही है तो यह होता है अगर पानी में पारा यानी कि मरकरी घुल जाए तो बीमारी हो जाती है। आगे बात करेंगे संकटग्रस्त जीवों के लिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है। रेड डाटा बुक की बात हो रही है तो इसका प्रकाशन जो है कौन करता है, तो IUCN के द्वारा क्या इसका प्रकाशन किया जाता है। अब आगे हम लोग खेल और पुरस्कार से क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। तो 70 कहता है भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले फुटबॉलर कौन है। आयरन मैन क्या है जिन्हें जो है कहा जाता है, तो सैयद जो है अब्दुल रहीम को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर VR अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। VR अंबेडकर जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है सॉरी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में है, तो ये है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है खिलाड़ियों के लिए नाडा का पूर्ण रूप क्या है। खिलाड़ियों के लिए नाडा का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो शतरंज के बोर्ड में बात करेंगे कुल जो है 64 क्या होते हैं, तो वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है कि शतरंज में कुल कितनी मोहरें होती हैं। शतरंज में कुल कितनी जो है मोहरें होती हैं, तो कुल होती हैं 32, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखना है 16 जो है सफ़ेद होती हैं, ठीक है, और वहीं बात करें तो 16 जो है काली होती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करेंगे जसपाल राणा किस खेल से जुड़े हुए हैं। जसपाल राणा की बात करेंगे तो ये जो है निशानेबाजी शूटिंग से क्या है जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न कहता है बेसबॉल में प्रत्यक्ष पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष में सॉरी बेसबॉल की बात करें तो प्रत्येक पक्ष में कितने जो है खिलाड़ी होती हैं, तो 9 होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रग्बी हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। रग्बी हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसे होते हैं 15, ऑप्शन सी। आगे है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डेथ वैली शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। डेथ वैली शब्द की बात अगर करेंगे तो यह जो है से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो यह जो है गोल्फ से क्या है संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 से हुई है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर जो है पुरस्कार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। आगे बात करेंगे तो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है, बी ऑप्शन। आगे बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार यानी कि एकेडमी अवार्ड किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अगर ऑस्कर पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका क्या करता है, USA क्या करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। टाइलर पुरस्कार की बात करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षा से क्या है, ये संबंधित है। अगला प्रश्न है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। वास्तुकला का नोबेल जो है पुरस्कार यहाँ पे कहा जा रहा है, यह जो है किसको कहते हैं, तो प्रीतजकर पुरस्कार, बिल्कुल प्रीतजकर जो है प्राइज को यहाँ पे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है। तो अगर नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो ओस्ले जो कि नॉर्वे में है वहाँ पे प्रदान होता है। आगे है कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ग्रेमी अवार्ड की बात करेंगे तो यह जो है संगीत से जुड़ा हुआ है। आगे बात करें बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो जीतने वाली जो है अरुंधति राय, जो कि 1997 में क्या है इनके द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला। अरुंधति राय को तो इनको जो है दिया गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 कहता है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो 1951 में इसकी शुरुआत जो है की गई थी। क्वेश्चन अगर आप इन प्रश्नों का जो है PDF रेगुलर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप जुड़िएगा। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं रिवीजन के लिए। आगे बात करेंगे तो भारतीय जो है गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो है लखनऊ में है, बात हो रही है भारतीय जो है गन्ना अनुसंधान संस्थान की, तो लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है केंद्रीय की, यह है चेन्नई में।
नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है जलवायु। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है, ध्यान रखना है, दक्षिण जो है पश्चिमी मानसून की वजह से क्या है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु पर वर्षा किस कारण होती है। तो अगर अक्टूबर नवंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वर्षा होने का रीजन जो है लौटते हुए मानसून होते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर क्या करते हैं तो बारिश कर देते हैं। आगे है कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली तीव्र हवाओं को क्या कहते हैं। गर्मी में जब हवाएं चलती हैं बहुत तेज गति से तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है काल बैसाखी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, जो काफी के लिए अच्छी है। तो कर्नाटक में अगर पहले बारिश हो रही है मानसून के आने से पहले तो उसे जो है चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरल में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। केरल में, इसके पहले कहाँ पे पूछा था तो कर्नाटक में पूछा था, अब केरल की जो है बात यहाँ पे की जा रही है तो उसे मैंगो सावर कहते हैं, आम्र वर्षा, जिसके बाद आम पकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक कौन सा है, जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसमें जो है हिमालय जो है महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो कि मानसून को रोकने और शीतलहर से जो है बचाने के कारण यहाँ पे जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पे बनता है जलवायु का। आगे बात करेंगे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय जो है गान को कब जो है स्वीकार किया, तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये हमारे 100 प्रश्न थे जो कि जीके से क्या है जुड़े हुए थे। बिल्कुल आगे हम लोग अब नेक्स्ट डे की बात करेंगे तो हिंदी के प्रश्न क्या है कवर करेंगे अगले दिन, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर भी क्या करेंगे तो कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो पे बन जाइएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक करके जाइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। विशेष तौर पे जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन रहेगा एक कम से कम शेयर करके जाएं। और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो फिर से चेक कर लें आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना क्या है फ्री है। साथ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं सुबह 6 बजे आप जुड़िए करंट अफेयर के लिए। रात 8 बजे बात करें तो ग्रुप डी और एनटीपीसी की बिल्कुल रेगुलर तैयारी चल रही है, तो आप अगर तैयारी करें तो बिल्कुल जुड़िएगा। और चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।